हे एवरीवन, आज एक थोड़ी गहरी बात करते हैं। हम अक्सर अपने फोन्स स्क्रॉल करते हैं, राइट? हम फेमस लोगों को देखते हैं, उनकी ग्लैमरस लाइफ, उनके बड़े घर, उनकी फैंसी गाड़ियां। ऐसा लगता है जैसे उनके पास सब कुछ है। फेम और फॉर्च्यून वे साथ साथ चलते लगते हैं। हम उन्हें देखते हैं और सोचते हैं, वाव क्या लाइफ है। यह मानना आसान है कि एक बार जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आप हमेशा वहीं रहते हैं, सक्सेस और कंफर्ट से घिरे। लेकिन लाइफ, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लॉट ट्विस्ट से भरी है। कभी कभी जिन कहानियों को हम जानते हैं उनका बहुत अलग, बहुत अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होता है। इमेजिन करो, आप एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। आपके काम ने दुनिया बदल दी है। आपका चेहरा हर जगह पहचाना जाता है। आप हर डेफिनेशन से एक स्टार हैं। लेकिन फिर अपने आखिरी दिनों में कुछ भी नहीं है। कोई पैसा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस अपनी लेगेसी का बोझ, उनकी जेबों का खालीपन। यह एक शॉकिंग थॉट है ना? ये लगभग इम्पॉसिबल लगता है। कोई ऐसा इंसान जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया हो, वह इतने कम के साथ कैसे रह सकता है? तैयार हो जाओ, क्योंकि ये स्टोरीज आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और वे आपको डेफिनेटली फील कराएंगी। चलो, एक ऐसे नाम से शुरू करते हैं जो हमारी दुनिया को लिटरली पावर देता है। निकोला टेस्ला। यह आदमी एक जीनियस था, एक विजनरी, बिजली का एक रियल लाइफ विजार्ड। सोचो तो, अल्टरनेटिंग करंट या एसी सिस्टम जो हमारे घरों में बिजली लाता है, वह उनका आइडिया था। उन्होंने कुछ समय के लिए थॉमस एडिसन के साथ काम किया, लेकिन उनके बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया। उनकी वॉर ऑन ऑफ करंट्स लेजेंडरी है। एडिसन ने डायरेक्ट करंट या डीसी को बढ़ावा दिया, जबकि टेस्ला ने अपने ज्यादा एफिशिएंट एसी सिस्टम का समर्थन किया। टेस्ला जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के सपोर्ट से आखिरकार जीत गए। उनका एसी सिस्टम पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड बन गया। आपको लगेगा कि यह जीत उन्हें अमीर बना देगी, है ना? उन्हें अपने ही इन्वेंशन से चलने वाले एक मेंशन में रहना चाहिए था। लेकिन उनकी कहानी ऐसे नहीं चली। प्रॉब्लम यह थी कि टेस्ला एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक इन्वेंटर थे। वह अपने विजन से प्रेरित थे, प्रॉफिट से नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस एनर्जी देने का सपना देखा। जिस आदमी ने दुनिया को रोशन किया, वह अपने बिल भी नहीं भर पाया। हालांकि उनकी विरासत अनमोल है। अब चलो साइंस से फिलॉसफी की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे की। आपने शायद उनके कोट्स सुने होंगे, भले ही आप उनका नाम न जानते हो। व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। वह उन्हीं का था। वह एक ऐसा विचारक था जिसने हर चीज को चैलेंज किया। उसने धर्म, नैतिकता और अस्तित्व के बहुत मायने पर सवाल उठाए। उनके विचार, जैसे उबरमेंश, ओवरमैन और विल टू पावर, रेडिकल और कंट्रोवर्शियल थे। नीत्शे एक ब्रिलियंट माइंड थे। बहुत कम उम्र में क्लासिकल फिलोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने थस स्पोक ज़राथुस्ट्रा, बियॉन्ड गुड एंड एविल और दी एंटीक्राइस्ट जैसी पावरफुल किताबें लिखीं। उनकी लेखन शैली कविता जैसी थी, इंटेंस, पैशनेट और कभी-कभी समझने में बहुत मुश्किल। उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़नी पड़ी। माइग्रेन, आंखों की रोशनी कम होना और पेट की समस्याओं ने उन्हें पूरी जिंदगी परेशान किया। 1889 में 44 साल की उम्र में नीत्शे को ट्यूरिन, इटली में पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उन्होंने सड़क पर एक घोड़े को कोड़े मारते देखा, उसकी ओर दौड़े और उसकी गर्दन को गले लगाते हुए गिर पड़े। उन्होंने कभी अपनी समझदारी वापस नहीं पाई। जिस आदमी ने मजबूत, स्वतंत्र ओवरमैन का समर्थन किया, वह शक्तिहीन और गरीब मर गया। चलो फिल्मों की दुनिया में चलते हैं। एक लंबा, इम्पोजिंग फिगर, एक मोटी हंगेरियन एक्सेंट, एक हिप्नोटाइजिंग स्टेयर, एक लंबा काला केप। आप ड्रैकुला के बारे में सोच रहे हैं, राइट? वह बेला लुगोसी हैं। 1943 में उन्होंने ड्रैकुला प्ले किया और रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनका परफॉर्मेंस पावरफुल और चिल्लिंग था, और ये कई जनरेशंस के लिए चरित्र को डिफाइन कर गया। हॉरर सिनेमा का चेहरा बन गए। आई एम ड्रैकुला, ये लाइन लेजेंडरी है। हंगरी में सम्मानित स्टेज एक्टर थे, फिर अमेरिका आए। अंग्रेजी नहीं जानते थे, लाइंस फोनेटिकली सीखते थे। ड्रैकुला ने उन्हें फेम दी, वे हॉलीवुड में पहचाने जाने लगे। पर कहानी बदल गई, टाइपकास्ट हो गए। हॉलीवुड सिर्फ ड्रैकुला के रूप में देखता था। रोमांटिक लीड नहीं बन पाए, रेगुलर गाय नहीं बन पाए। अच्छे रोल बंद हुए, कम बजट, भयानक बी मूवीज में काम किया। गर्व था, मजाक बनना नफरत थी, पर काम चाहिए था। क्रॉनिक लेग पेन के लिए दर्द निवारक गंभीर लत लग गई। इस लत ने उनके फाइनेंस और हेल्थ को बर्बाद कर दिया। अपने जीवन के अंत तक बेला लुगोसी कंगाल हो गए थे, रोल किसी भी पैसे के लिए। आखिरी फिल्म प्लान नॉन फ्रॉम आउटर स्पेस, जिसे अक्सर सबसे खराब फिल्म कहा जाता है। मृत्यु 1955 में हार्ट अटैक। रिक्वेस्ट पर ड्रैकुला केप में दफनाया गया।
वही कॉस्ट्यूम उनका अंतिम कफन बन गया, उस रोल का प्रतीक जिससे वह नहीं बचे। इतिहास के अपने हीरोज होते हैं और अपने विलेन भी। अमेरिका में बेनेडिक्ट अर्नोल्ड का नाम एक ही शब्द का पर्याय है, ट्रेटर। लेकिन उससे पहले वह अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के सबसे शानदार और साहसी जनरलों में से एक थे। वह एक हीरो थे। युद्ध की शुरुआत में उन्हें उनकी हिम्मत और सैन्य कौशल के लिए सराहा गया। उन्होंने शुरुआती जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे फोर्ट टिकोंडेरोगा पर कब्जा। वह युद्ध में कई बार घायल हुए, अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए अपने स्वास्थ्य का बलिदान दिया। वह जॉर्ज वॉशिंगटन के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक थे। अर्नोल्ड महत्वाकांक्षी थे और महसूस करते थे कि उन्हें लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उनका मानना था कि उनके योगदान को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा ठीक से पहचाना नहीं गया। उन्हें अन्य कम अनुभवी अधिकारियों के पक्ष में पदोन्नति के लिए छोड़ दिया गया। इससे वह कड़वे और नाराज हो गए। उन्होंने एक ऐसी युवा महिला से भी शादी की थी जो एक लॉयलिस्ट परिवार से थी, और वह एक ऐसी शानदार जीवन शैली जी रहे थे जिसे वह एक जनरल के वेतन पर वहन नहीं कर सकते थे। वह कर्ज में डूबे हुए थे और महसूस करते थे कि जिस देश के लिए वह लड़ रहे थे उसने उनका अनादर किया है। गर्व, कर्ज और नाराजगी का यह मिश्रण एक जहरीला कॉकटेल बन गया। घिरे हुए महसूस करते हुए अर्नोल्ड ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने पक्ष बदलने का फैसला किया। उन्होंने बड़ी रकम और ब्रिटिश सेना में एक उच्च पद के बदले में वेस्ट पॉइंट पर महत्वपूर्ण अमेरिकी किले को अंग्रेजों को सौंपने की साजिश रची। यह साजिश आखिरी मिनट में पता चल गई। उनकी मृत्यु 1801 में लंदन में हुई, एक हीरो जिसने अपनी इज्जत बेच दी और गरीब मर गया। उनकी आवाज आपका दिल तोड़ सकती थी और फिर आपको आसमान तक पहुंचा सकती थी। जूडी गारलैंड। द विजार्ड ऑन ओज, डोरोथी गिंघम ड्रेस रूबी स्लिपर समवेयर ओवर द रेनबो। वह प्रकृति की एक शक्ति थी। उन्होंने एक बच्चे के रूप में प्रदर्शन करना शुरू किया और हॉलीवुड के गोल्डन एज के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गई। वह गा सकती थी, वह डांस कर सकती थी, वह एक्टिंग कर सकती थी। वह एक सच्ची ट्रिपल थ्रेट थी। एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई और दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा सराही गई। लेकिन अविश्वसनीय टैलेंट और चमकदार मुस्कान के पीछे भारी संघर्षों से भरी जिंदगी थी। स्टूडियो सिस्टम जिसने उन्हें एक स्टार बनाया, उसने उन्हें कंट्रोल भी किया। कम उम्र से ही उन्हें सोने में मदद करने के लिए गोलियां दी जाती थीं। उन्हें जगाए रखने और लंबे समय तक काम करने के लिए गोलियां दी जाती थीं। इससे उन्हें आजीवन लत से जूझना पड़ा। उन्हें अपनी अपीयरेंस को लेकर भी बहुत शक होता था। इस पर्सनल उथल पुथल के साथ फाइनेंशियल अराजकता भी थी। अपने करियर में लाखों डॉलर कमाने के बावजूद वह पैसे के मामले में बहुत खराब थी। मैनेजरों और एजेंटों ने उनका फायदा उठाया और उन्हें सरकार को भारी मात्रा में बकाया टैक्स चुकाना पड़ा। अपने अंतिम वर्षों में जूडी गारलैंड एक खानाबदोश थी। एक होटल से दूसरे होटल में जाती रहती थी। 1969 में सिर्फ 47 साल की उम्र में उनकी आकस्मिक ओवरडोज से मृत्यु हो गई। परी जैसी आवाज वाली महिला जिसने दुनिया को इतनी खुशी दी, अपने नाम पर लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जब हम टेस्ला की कहानियों को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? नीत्शे की कहानियों को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? वे सभी बहुत अलग हैं। एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर, एक एक्टर, एक सोल्जर, एक सिंगर। लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं, राइट? उनमें से कई विजनरी थे, ऐसे लोग जो अपने समय से आगे थे। वे पैसे की तलाश से ज्यादा अपने पैशन और अपनी कला से प्रेरित थे, जिसने उन्हें कमजोर बना दिया। हम यह भी देखते हैं कि पर्सनल डेमंस, लत, गर्व, मानसिक बीमारी, अपंग, आत्मसंदेह, ये पर्सनल डेमंस सबसे सफल करियर को भी बर्बाद कर सकते हैं। जूडी गारलैंड उन्हीं इमेजेस में फंस गईं जिन्होंने उन्हें फेमस बनाया था। बेला लुगोसी भी वही इमेजेस बोझ बन गईं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि फेम आपको मानवीय समस्याओं से नहीं बचाता, यह अक्सर उन्हें और भी बदतर बनाता है। ये कहानियां हमें वैल्यू के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती हैं। हमारा समाज अक्सर सफलता को बैंक अकाउंट में संख्याओं से मापता है, लेकिन एक इंसान की सच्ची कीमत क्या है? क्या यह उनका पैसा है या यह उनका योगदान है? निकोला टेस्ला बिना पैसे के मर गए, लेकिन उनके आइडियाज हमारी सभ्यता को शक्ति देते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे की किताबें नहीं बिकीं, लेकिन उनके विचारों ने कई जनरेशंस को प्रभावित किया। जूडी गारलैंड की आवाज अभी भी लोगों को उम्मीद देती है। उनकी विरासत उनकी गरीबी से परिभाषित नहीं होती है, वे उन अविश्वसनीय उपहारों से परिभाषित होते हैं जो उन्होंने छोड़े हैं। तो अगली बार जब आप किसी ब्रिलियंट आर्टिस्ट या विचारक के बारे में सुने तो सतह से परे देखें। आइए उनकी इंसानियत को याद रखें। इन लोगों ने हमें जो सबसे बड़े खजाने दिए वे सोने या चांदी के नहीं बने थे। उनकी सच्ची दौलत था दुनिया पर उनका प्रभाव। वह विरासत कभी दिवालिया नहीं होगी।